Hello and welcome to my YouTube channel, Dipanshu Study Circle. In this video, I will be taking 12th class first poetry, My Mother at 66 by Kamla Das. My Mother at 66 by Kamla Das. कमला दास एक इंडियन पोएटिस हैं और बहुत ही सेंसिटिव राइटर रही हैं। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पोइट्री में पोर्ट्रे करती हैं। लाइक जितने भी ह्यूमन रिलेशंस हैं, लव, हेट्रेड, एंगर, उनको बिल्कुल रियलिटी में शो करती हैं अपनी पोएम्स में। और ऐसा ही कुछ इन्होंने इस पोएम में भी किया है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें ये खुद अपनी मदर के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट जाती हुई दिखाई गई हैं और घर से एयरपोर्ट के दरमियान जो भी कुछ हुआ है वो इस पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। पोएम की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me. पोएट लास्ट फ्राइडे अपने पेरेंट्स के घर से गाड़ी में निकली हैं और ड्राइव कर रही हैं और इन्हें कोचीन एयरपोर्ट जाना है। इनके साथ में इनकी मदर भी बैठी हुई है। Dawes open mouthed, her face ashen like that of a corpse. जब पोएट अपनी मदर को नोटिस करती हैं तो उस समय वो सो रही होती हैं, जैसे मोस्टली एजेड लोगों को आदत होती है हल्का बहुत मुंह खोल के सोने की, तो उसी तरह से वो सो रही हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये लाइन रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, सिमिली। सिमिली एक पोएटिक डिवाइस रहता है जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में और उसमें हम लाइक, एज, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी पोएट ने अपनी मदर के फेस को एक डेड बॉडी, एक राख से कंपेयर किया है जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव दिखाई गई है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पोएट को भी, इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि जैसी वो बूढ़ी दिख रही हैं वैसी वो है भी। इस चीज को इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। But soon put that thought away and looked out. यहाँ पोएट अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहती हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी से बाहर झांकती हैं। Looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. जब वो गाड़ी से बाहर देखती हैं तो उन्हें ऐसा दिखता है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है पेड़ों का भागना, तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट इन्होंने इस तरह से उसको समझाया है कि गाड़ी आगे की डायरेक्शन में जा रही है और पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एक इमेज क्रिएट करना चाहती हैं भागते हुए पेड़ों की। नेक्स्ट, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे हैं। यहां पर इस पोएम का एक पार्ट खत्म हो जाता है। कार में बैठी अपनी मदर को इन्होंने काफ़ी चीज़ों से कंपेयर किया है। जैसे कि शुरुआत में ही इन्होंने कहा कि उनका फेस जो है वो बिल्कुल एक राख, एक लाश के समान दिख रहा है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो ज़रा भी एक्टिव नहीं है। फिर अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जब पोएट बाहर देखती हैं गाड़ी से तो उन्हें ये दिखता है कि बाहर पेड़ जो हैं वो भाग रहे हैं और बच्चे काफ़ी खुश हैं। तो इसी चीज़ से उन्हें और ज़्यादा दुख होता है क्योंकि अब अगर वो कंपेयर करें अपनी मदर से तो वो बिल्कुल इनएक्टिव हैं और एज कंपेयर्ड बाहर पेड़ और बच्चे सब खुश हैं। पोएम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। पोएट अपनी मदर के साथ जहां जाने के लिए निकली थी यानी कि एयरपोर्ट, अब वो वहां पहुंच गई हैं और एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी चेक होता है अब वहां खड़ी हैं। तो वहां खड़े होकर वो अपनी मदर को एक बार फिर से देखती हैं। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। और जब उनकी तरफ देखती हैं तो फिर से एक कंपैरिजन यहां पर आता है। सेम चीज वो बोलती हैं पहले की तरह कि उनके फेस में कोई ग्लो नहीं है, कलरलेस है एकदम, एक पेल, बिल्कुल एक फीकापन है उनके चेहरे पे। और फिर
फिर से सिमिली का यहाँ यूज हुआ है एज अ लेट विंटर्स मून। एज अ लेट विंटर्स मून का मतलब ये है एक ठंड के समय रात में निकला हुआ चांद जिस तरह से मोशनलेस होता है और एक इनएक्टिविटी छाई रहती है ठंड की वजह से, बिल्कुल ऐसा ही उनका फेस रिजेंबल कर रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड स्फीयर। अब ये ओल्ड फेमिलियर एक क्या है, चाइल्डहुड स्फीयर क्या है? दरअसल पोएट को ये बात बचपन से ही पता थी कि जब वो बड़ी होंगी तो इनकी मदर की एज हो जाएगी, और वही एक डर इनका अब दोबारा लौट आया बिकॉज अब ये सामने देख रही थी अपनी मदर को बूढ़ा होते हुए। इसीलिए यहां पर इन्होंने ये लाइन में ये दिखाना चाहा है कि इनका वो पुराना पेन, पुराना वो उनका दर्द वापस लौट आया जब उन्होंने अपनी मदर को इस कंडीशन में देखा जिसमें वो बचपन में प्रिज्यूम करती थी कि ये शायद हो जाएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बट अब देखिए जाते हुए कर भी क्या सकती थी, इन्होंने बस उनको देखकर कहा कि अम्मा फिर मिलेंगे, और उनको देखकर सिर्फ मुस्कुराती रही। किसी भी तरीके का इमोशन शो करने की कोशिश उन्होंने नहीं करी, और एंड में भी स्माइल करते हुए सी यू सून अम्मा, एक ऐसे सिचुएशन में जहां शायद पता नहीं वो तो दोबारा मिल भी पाए या नहीं, बट फाइनली स्माइल करते हुए इसी तरीके से पोएम इन्होंने एंड कर दी।